दोस्तों, अनएकेडमी परिवार आपके सपने को साकार करने के लिए आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता है। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स। दोस्तों, यूपी एग्जाम क्रैक करने के लिए मैं अपने बारे में छोटा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। माय नेम इज धर्मेंद्र यादव। मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए किया है। 2016 में मैंने आईबीपीएस पीओ क्रैक किया था। 2018 में एसएससी सीजीएल क्रैक किया था और 2019 में मैंने टीसीएस मेंस दिया है। मेरे पास टोटल 7 ईयर का एक्सपीरियंस है, जो आपके एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट दिलाने की कोशिश करेगा। ऑल अबाउट अनएकेडमी प्लेटफॉर्म। आप सभी लोग अनएकेडमी पे जुड़ने का फायदा ले सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे इंडिया नंबर 1 एजुकेटर, जो आपके हर समस्या का समाधान लेके आए हैं। आपको क्या-क्या फायदे हैं हमसे जुड़ने के? पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम आपको देते हैं डेली लाइव क्लासेस, जिससे आप बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग के साथ टीचर से अपने डाउट्स को बहुत ही आसानी से और बेहिचक पूछ सकते हैं। हमारे पास जो कोर्सेस हैं, यूपी एसआई, यूपी पीसीएस या टेट सीटेट कोई भी तैयारी अगर आप एक बार करते हैं, तो आपको इसका पूरा बेनिफिट्स पूरे सालों नहीं 2 साल तक मिलता है। हम आपको पढ़ाने के साथ-साथ कड़ी मेहनत करते हैं, ताकि आप लोगों के अंदर जो भी तैयारी है, उनका एक टेस्ट ले सकें और क्विज़ेस कराते रहते हैं। आपके अंदर जितनी भी क्वालिटी है, हम आपके सामने रखते हैं, आपकी कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमसे ज्वाइन होने के बाद आप अनलिमिटेड एक्सेस, यानी आप कभी भी कहीं पे किसी प्लेस से जितनी बार चाहें अपने सुविधा के अनुसार मोबाइल से, लैपटॉप से, फोन से देख सकते हैं। हमारे पास आने वाले जो कोर्सेस हैं, चाहे यूपी पीसीएस का या यूपीएससी का या टेट सीटेट, यूपीएसआई जैसे सब एग्जाम्स हम आपके सामने रखते हैं। साथ ही साथ में हम आपका डेली और हर वीक में एक फ्री मॉक टेस्ट कराते हैं, जो कि अन्य प्लेटफॉर्म पे शायद आपको न मिले। इसका लाभ आपको होगा कि आपकी तैयारी कैसे है और कितने अच्छे तरीके से हम आपके सामने रखते हैं। हम आपको बताते हैं कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट्स के अलग-अलग हैं, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स। अब सवाल आता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें? आइए मैं आपको इसके लिए एक आसान और टिक-टॉक वाला मेथड बताता हूँ। दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको इंस्टॉल करना है और जैसे आप इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर आपके दिमाग में आता है कि सर फीस स्ट्रक्चर क्या है? हमारे यहाँ फीस सबसे आसान और सबसे कम लिया जाता है बच्चों की सुविधा के अनुसार। अगर आप 12 मंथ का एडमिशन लेते हैं तो टोटल फीस 7000 है, जो कि आपको पता है इतना आपको खाने के साथ रूम रेंट लग जाता है। अनअकैडमी पे जुड़ने के साथ अगर आप मेरे मेरे कोड यानी डीवाई लाइव से एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है 10% का भारी छूट। जी हाँ, तो आपका जो फीस मिलेगा वो टोटल आपको देना है यहाँ पे 6300। जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए ये सबसे आसान और सबसे अच्छा फीस है। क्यों? क्योंकि किसी भी एग्जाम्स को आज के समय में एक बार में क्रैक नहीं किया जा सकता। पहली बार हमें सिर्फ सिलेबस समझने में लग जाता है, दूसरी बार में 50% आता है और इसीलिए 1 साल का कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन जो लोग अंडर ग्रेजुएट हैं उनके लिए ये 24 मंथ्स यानी 2 साल का कोर्स सबसे आसान और सबसे अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि इसका फीस हम आपको देते हैं 8400 और ये मंथली के हिसाब से पड़ेगा 350 रुपए पर मंथ। लेकिन अगर आप मेरे कोड डीवाई लाइव को सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपको दिलाते हैं एक भारी छूट 10% का, जो आपकी फीस में बचत करने की कोशिश ही नहीं भरमार बचत करता है। जो आपकी फीस होती है 7560 यानी 315 रुपए पर मंथ, जो कि बर्गर गोलगप्पे खाने में आप निकाल देते हैं और यहाँ पे अगर उस पैसे को इन्वेस्ट करके तो वो आपका फ्यूचर बनाता है। सबसे बड़ी खास बात, आज मैं आपको बताऊंगा कि जिस टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हमारा होगा प्रोनाउन। आइए जानते हैं एग्जाम्स में 1 नंबर का 2 नंबर का फिक्स आता है। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, प्रोनाउन होता क्या है? सबसे पहले आपने बचपन पढ़ा होगा कि प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के प्लेस पे यूज होता है, ये नाउन के रिपीट होने को रोकता है। कहते हैं कि रोटी में घी
और किसी के नाम के पहले जी लगाने से रोटी का स्वाद बढ़ जाता है और उस व्यक्ति की इज्जत बढ़ जाती है। उसी प्रकार अगर हम किसी के नाम को बार-बार लेते हैं तो उसके सेंटेंस में उसकी खूबसूरती में कमी आती है। उस कमी को दूर करने के लिए जो शब्द यूज़ होता है वही हमारा प्रोनाउन होता है। आइए एग्जांपल समझाते हैं। दीपा इज़ अ गुड गर्ल। दीपा एक नाउन है, शी इज़ ऑनेस्ट, शी एक प्रोनाउन है। तो दीपा को हमने 2 बार नहीं लिखा है, सिर्फ एक बार दीपा और उसके जगह पे मैंने सी लगाया है ताकि ये सेंटेंस खूबसूरत दिखे। तो सी क्या है दोस्तों? प्रोनाउन है। सपोज दीपा के जगह पे अगर राम होता तो यहाँ पे हम ही लगाते, तो ही भी क्या होता दोस्तों? प्रोनाउन होता है। अगर यहाँ पे मोबाइल होता तो इसके जगह पे इट लगाते तो इट भी क्या है? प्रोनाउन है। सवाल आता है सर कि कितने टाइप्स के होते हैं प्रोनाउन? तो दीजिए आप लोग मुझे जवाब, मैं करूंगा इंतजार। जल्दी से बताइए दोस्तों। पूनम, रेखा, राहुल, जल्दी से बताइए। तो जवाब आना शुरू हो गया है 6-7, बिल्कुल गलत दोस्तों। टोटल प्रोनाउन की संख्या 1 दर्जन में 1 कम यानी 11 होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। तो उनमें से सबसे जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो होता है, सबसे टाइप, ध्यान दीजिए दोस्तों, वो हमारा होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन पहला होता है, सेकंड होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, थर्ड होता है रिलेटिव प्रोनाउन और फोर्थ होता है हमारा इंडेफिनिट, फिफ्थ होता है पॉजिटिव, सिक्स होता है डिमोन्स्ट्रेटिव और सेवेंथ होता है पर्सनल प्रोनाउन, एट होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और नाइन्थ होता है इंटेंसिव प्रोनाउन। इसी को इंटेंसिव के साथ इंफिनिटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। और टेंथ होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन और 11 होता है प्रेम रतन धन पायो एक्सक्लेमेटरी लेके आयो। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों आज के क्लास में कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, इसके यूज के बारे में बात करेंगे, एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं बेहतरीन तरीके से समझेंगे और पूरे इतिहास में यूट्यूब पे ये पहला ऐसा लेक्चर होगा कि 11 टाइप्स के प्रोनाउन को एक साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा ताकि आप मेरे इस टॉपिक का अपने एग्जाम्स में ज्यादा ज्यादा फायदा उठा सकें। तो दोस्तों सबसे पहले पेन कॉपी उठा लीजिए अपनी हथियार और हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों, पर्सनल नहीं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन? रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है दोस्तों? सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों रेसिप्रोकल का मतलब होता है रिलेशनशिप बताना, संबंध बताना। आप मुझे खुद बताओ रोहित, क्या कोई भी रिलेशन दो लोगों में बनेगा क्या? नहीं बन सकता ना। तो रिलेशन हमेशा या तो 2 पर्सन में बनता है या मोर देन 2 पर्सन में बनता है। तो बन गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन का रूल और खत्म भी हो गया। तो पहला रूल बन के ये आया कि ईच अदर का यूज दो लोगों के लिए होता है, वन अनदर का यूज दो से अधिक लोगों के लिए होता है। बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, कभी चाह के भी नहीं पाएंगे भूल, क्योंकि मैं यानी डीके यादव आप पढ़ाने वाले हैं बेहतरीन रूल। जी हाँ, तो पहला सवाल आपके सामने और दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से 6 सवाल है। जवाब आप लोग दीजिए, रूल मैंने ऊपर दिया है। तो मुस्कुराइए दोस्तों, आप अन एकेडमी प्लेटफॉर्म में डीके सर के साथ हैं। जी हाँ, तो लिखा है टू स्टूडेंट्स आर डांसिंग विद वन अनदर। मीनिंग हुआ हिंदी में कि भाई दो विद्यार्थी एक दूसरे के साथ खूब डांस कर रहे हैं। अब एक बात बताओ दोस्तों, दो स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं, तो मैंने क्या बताया, दो लोगों के लिए क्या लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईच अदर लगाते हैं। तो सही आंसर चेक करेंगे, यहाँ पे एरर जो मिलेगा दोस्तों किस पार्ट में मिलेगा? हमें मिल गया सी वाले पार्ट में एरर है। क्या होगा दोस्तों? वन अनदर हट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास सीधे आ जाएगा ईच अदर आ जाएगा। क्यों ईच अदर आ जाएगा दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए ईच अदर क्यों आएगा? क्योंकि दो लोगों के लिए क्या लगाते हैं? ईच अदर। गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले का सही आंसर आप लोगों ने कर लिया है सी। चलिए बात करते हैं दोस्तों दूसरा और महत्वपूर्ण, ये प्रीवियस टेट 2016 में पूछा गया था, एसएससी 2018 में पूछा गया था, इसको नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 गर्ल्स हेट विद ईच अदर। भैया 4 तो लड़की हैं, कोरोना का मौसम है, एक दूसरे से खूब लड़ रही है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, पुलिस दौड़ा रही है, सब्जी नहीं लाऊंगी। एक बात तो मेरे प्यारे बच्चों, 4 लड़कियां हैं ना, 4 लड़कों के साथ या 4 लड़कियों के साथ, तो 4 लोगों की बात करें तो दूसरा ठीक है। तो यहाँ पे 2 लोगों के लिए तो ईच अदर होता है, 2 से अधिक लोगों के लिए वन अनदर होता है। तो दोस्तों इस वाले पार्ट में भी सी में एरर है मेरे प्यारे बच्चों। तो ईच अदर के जगह पे क्या लगा देंगे? वन अनदर। यस मेरे प्यारे बच्चों, क्या लगा देंगे? जल्दी से बता दो, वन अनदर लगा देंगे। तो यहाँ पे दूसरे का आंसर हमारा क्या हो गया? सी। आर गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप लोग मेरी बात समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों तो जल्दी से बता दो, कमेंट कर दो यस सर समझ में आ गया। तीसरा सवाल मेरे प्यारे बच्चों, ऑल बॉयज लाइक विद ईच अदर होगा कि वन अनदर? जल्दी से बताइए, कमेंट भी करिए और मुस्कुराइए भी। दोस्तों अब दिमाग का काम नहीं कर रहा होगा सर, ऑल तो नंबर ही नहीं। याद रखना दोस्तों, ऑल का मतलब होता ही है 2 से अधिक लोगों की बात करना,
नोट कर लीजिए सर, ऑल एक एडजेक्टिव है, इसका यूज हमेशा दो से ज्यादा लोगों के लिए करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए भैया, तो ऑल जब दिया है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वन अनदर हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ऑल का प्रयोग दो से अधिक लोगों के लिए होता है। अब एक बात बताओ यार, बोथ कितने लोगों के लिए होता है? कंचन आप ही बता दो, बोथ कितने लोगों के लिए होता है? राहुल हम आपको देख रहे हैं, जल्दी से बताइए। तो भैया बोथ का यूज हम दो लोगों के लिए करते हैं, दो पर्सन के लिए करते हैं, और आपको पता है दोस्तों दो लोगों के लिए बोथ लगेगा, तो सही आंसर 100% पहला ही हो जाएगा, ईच अदर। यस मेरे प्यारे। पांचवा सवाल बड़ा आसान है भैया, देखिए क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा, बड़ा मजा आने वाला। क्यों? क्योंकि ये आपके स्टेनो में नहीं, पीआरटी में भी पूछा गया था दोस्तों। व्हेन डीके सर वॉक्स, जब डीके सर चलते हैं, वॉक्स का मतलब चलना होता है, हिज नी मतलब घुटना होता है, नॉक नॉक मतलब होता है लड़ना। जब डीके सर चलते हैं तो उनके घुटने लड़ते हैं। अब एक बात बता दोस्तों, डीके सर के कितने घुटने? दो ही घुटने। आपके भी कितने घुटने? दो। तो मेरे प्यारे बच्चे, दो घुटनों के लिए क्या लगाएंगे यार, ईच अदर लगाएंगे। अगर भैंसिया होती ना, डोगिया होता, तो वहां पे हम लोग ईच अदर नहीं वन अनदर लगाते। भैया उनके तो चार हो जाते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे। और छठा मेरे प्यारे बच्चे और लास्ट, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप सही कर दोगे, तो जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरा हिंदुस्तान करना था आपके जैसा। यस, तो लिखा है 7 टीचर्स वर टीचिंग विद ईच अदर, होगा कि वन अनदर? 7 टीचर की बात हो रही है, रेखा समझो, राहुल 7 लोगों की बात हो रही है। अब बताओ दोस्तों, 7 लोगों के लिए क्या लगाएंगे, वन अनदर? सीधे करा यार, दो से ज्यादा लोगों के लिए वन अनदर ही लगाते हैं यार, तो आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा, वन अनदर। कितना आसान, कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट करके बताइएगा, मैं एक प्रश्न दे रहा हूं कि सिक्स स्टूडेंट्स आर फाइटिंग विद ईच अदर, होगा कि वन अनदर होगा? मैं आपको एक कमेंट का इंतजार करूंगा, जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों, ताकि मुझे भी लगे कि मैंने जो मेहनत किया है इसका हमें फायदा आप लोग दिला रहे हैं। यस, तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले टाइप्स पे चलते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का दिमाग में बैठ गया अगर दोस्तों, रिलेशनशिप बताते हैं, दो लोगों के लिए होता है। गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल दिमाग में डालो, कभी भूल नहीं सकते मेरे प्यारे बच्चों, दम है तो भूल करके दिखाओ। यस, दूसरा टाइप्स लिख लो, पेन कापी उठा लो और इसको लिख लो भैया, खोवा है खोवा, दुनिया का सबसे इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लो, पेपर में सबसे ज्यादा अगर पूछा जाने वाला जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, वही वो टॉपिक जो हमारा है ना, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है बंटवारा करवाना। अब बताओ, परिवार में बंटवारा कौन कराता है, खुद ही बताओ। भाभी? अरे नहीं, शैतान भाभी नहीं कराती है, देखो कह रहा है कि भाभी कराती है। अरे मेरे प्यारे बच्चे, बंटवारा जो भी करा सकता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, बंटवारा लड़ाई झगड़ा होता तभी होता है, अब लड़ाई झगड़ा तो कोई भी करा सकता है मेरे प्यारे बच्चे। ईच का प्रयोग कब करते हैं? सुनो, ईच एक एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। नहीं, एडजेक्टिव होता है या प्रोनाउन होता है, मैं आपको बताऊंगा कब एडजेक्टिव का। दोस्तों, ईच का यूज कितने लोगों के लिए होता है? तो दो लोगों के लिए भी होता है, और सुनो, दो से अधिक लोगों के लिए भी होता है, दिमाग में रख लो बिल्कुल। और किस सेंस में? तो पर्सन के लिए होता है, देखो यहाँ पे लिखा है टू पर्सन के लिए होता है, पॉजिटिव सेंस में, यहाँ पे लिख लेना दोस्तों, सेंस, पॉजिटिव सेंस में भी होता है। ठीक, अब सुनो, आइदर का प्रयोग कितने लोगों के लिए होता है, आप मुझे खुद बताओ। तो देखो लिखा है दोस्तों, आइदर का यूज हम लोग करेंगे भैया सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के लिए, ओनली टू पर्सन, लेकिन पॉजिटिव सेंस में, दिमाग में। और ये किसी बुक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपको दिक्कत होता है मेरे प्यारे बच्चों, और मैं आपका काम आसान करने जा रहा हूँ। ये लिख लो, नोट करके लिख लो यार, ये नीदर का यूज भैया सिर्फ दो लोगों के लिए होता है, लेकिन 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 मेरे प्यारे बच्चे, नेगेटिव सेंस में। और वहीं पे अगर बात करें भैया, इसको खोपड़ी में बैठा लो कि नन का प्रयोग कुछ भी हो जाए, दो से अधिक लोगों के लिए तो होता ही होता है, लेकिन निगेटिव सेंस में। और लास्ट और इम्पोर्टेंट, एनी वन का यूज कितने लोगों के लिए करते हैं? तो बोलो बोलो बोलो, एनी वन का यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दो से ज्यादा लोगों के लिए, लेकिन किस सेंस में? तो देखो भैया, कहते हैं ना बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सेंस में। ये दो दो चार एक पांच शब्द अगर आप लोगों ने याद कर लिया, तो समझ लीजिए आपका समस्या जीवन भर के लिए खत्म। कोरोना के साथ साथ ये भी समस्या खत्म, कोरोना भी हारेगा, और आप जब रूल पढ़ लोगे तो सारे जो आपके अंदर गए थे भूल, अब वो भूल जाओगे। Yes, तो तैयार हैं आप लोग अगले क्वेश्चंस के लिए? तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके अंदर वो जिद है, वो जुनून है कि अगले क्वेश्चन को हम करेंगे, खुद से करेंगे, तो आइए आपके सामने पहला सवाल। मेरे प्यारे बच्चों, पहला रूल और बेहतरीन रूल, और मैं चाहता हूं इसको आप पहले ध्यान से समझिए, फिर प्रश्न करना। पहले रूल को समझो यार, पहले समझो। ये पॉइंट पर कीजिए, मैंने 14 बुकों का कलेक्शन एक साथ मिला के लिखा है, ताकि आपका काम आसान हो जाए, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। पहले देखो जो लिखा है ईच, मैंने आपको बता दिया ईच का यूज।
दो लोगों के लिए भी होता है, दो से अधिक लोगों के लिए भी होता है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। लेकिन दोस्तों याद रखना, ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, नन हो गया मेरे प्यारे बच्चे, या एनीवन हो गया ना, इनके साथ कैसा सब्जेक्ट आएगा दोस्तों, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इनके साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चे, एसएस का मतलब क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन, ठीक है। और एसबी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सिंगुलर वर्ब, यानी एक वचन वाला सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी तो सिंगुलर होगा। अब सुनो सबसे खास बात मेरे प्यारे बच्चों, इसके साथ या तो हम लोग हिज लगाते हैं, मेल है तो, या तो हम लोग हर लगाते हैं, माता जी हैं या फीमेल है तो, या तो भैया हम लोग इट्स लगाते हैं अगर नॉन लिविंग एनिमल और बर्ड्स दिया है तो। लेकिन कसम खा लो कि कुछ भी हो जाए सर, देयर का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए देयर का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, इसको दिमाग में रखना। विश्वास करिए कभी जिंदगी में गलत नहीं हुआ है। सुनिएगा, अगर इनके साथ एक छोटा सा बदलाव भैया, ईच के साथ अगर यहाँ पे ऑफ आ जाए तब क्या होगा? आइदर के साथ अगर ऑफ आ जाए तब क्या होगा? नाइदर के साथ ऑफ लग जाए तो क्या होगा? नन के साथ ऑफ लग जाए, एनी वन के साथ ऑफ लग जाएगा तो क्या होगा भैया? सुनिए, खाली और सिर्फ सब्जेक्टवा हो जाएगा प्लुरल, बाकी भैया जैसे सिंगुलर वर्ब है वैसे रहेगा। मेल है तो हिज, फीमेल है तो हर, नॉन लिविंग तो इट्स, भैया कुछ बदलाव नहीं करेंगे। सुनिए, फिर से बता दें, ये देखिए ऑफ का मतलब होता है चश्मा, भैया चश्मा जैसे ऑफ बनता है, तो चश्मे के बाद सब्जेक्ट होगा प्लुरल और वर्ब होगा सिंगुलर, याद रखना है भैया। दो रूल अगर दिमाग में बैठा लिए तो हम आपको कसम खा के कहते हैं, जिंदगी में किसी कोरोना की औकात नहीं है आपसे एक नंबर की गलत करा दे। चलिए पहला सवाल आपके सामने कॉमन एरर दोस्तों पूछा जाता है। पहला सवाल पूछ रहा है, तैयार हैं आप लोग? बोलो रेशमा, पूजा, अंकिता, राहुल, बोलो यार अंकित तैयार हो? रेडी सर। पहला सवाल, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि कुछ दुनिया करना चाहे सिर्फ और सिर्फ अन एकेडमी वाले विद्यार्थियों को जैसे। यस मेरे प्यारे बच्चों, पहला सवाल, ईच बॉयज वाज डूइंग हिज ड्यूटी इन लॉकडाउन कंडीशन। भैया भले लॉकडाउन लेकिन सारे के सारे लड़के जुटे हुए हैं पढ़ने में, अनएकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो सिलेक्शन यही तो होगा मेरे प्यारे बच्चे, कि जो घर पे बैठ के खा फिर उनका होगा। यस मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कह रहा है कि ईच के साथ सर सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सब्जेक्ट सिंगुलर तब होगा ना जब यहाँ पे यस हटेगा मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ से यस को हटा दो तो ये आंसर हो जाएगा ईच बॉय। वाई हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। सुनो, और वाज कैसा वर्ब हो गया दोस्तों? यही होता है सिंगुलर वर्ब, याद रखना है। हिज क्यों लगाया भैया? क्योंकि यहाँ पे बॉय है, मेल है तो हिज लगाया। अगर भैया यहाँ पे फीमेल होता तो हर लगा देते। तो आंसर ए हो गया, यस हटा दो, क्लियर हो गया। दूसरा आंसर बता दो स्वाति, जल्दी से बताओ, यहाँ पे जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चे, श्वेता, पूनम जल्दी से बताओ, दीपा जी क्या होगा आंसर? अंकित जी कह रहे हैं सर ईच के साथ अगर आपने ऑफ लगाया है तो रूल देखिए, ईच के साथ अगर ऑफ लगा है दोस्तों तो सब्जेक्ट होगा प्लुरल, बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट होगा प्लुरल, बिल्कुल सब्जेक्ट प्लुरल सब्जेक्ट है सर। अब कह रहा है कि सर वर्ब भी तो सिंगुलर होगा। लो भैया वर्ब भी सिंगुलर आ गया है महाराज। अब क्या होगा? यहाँ पे तो आ गया है देयर। भैया कसम खिलाया था ना कि देयर का प्रयोग मर जाएंगे लेकिन देयर का यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो देयर की जगह पे क्या लगेगा? बोलो बोलो बोलो, क्या लगेगा? तो भैया यहाँ पे गर्ल्स हैं, कहते हैं ना फर्स्ट लेडीज है, तो बोलो बोलो बोलो, यहाँ पे हो जाएगा हर हर महादेव, यानी हर लगा देंगे। यस मेरे प्यारे बच्चे, खोपड़ी में बैठ गया, कैसा लगा? मजा आया? कमेंट करके बताइए। अगले सवाल की तरफ, मोस्ट इंपोर्टेंट, बड़ा मजा आने वाला और लास्ट एक्सरसाइज। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह से आपने कीमती समय में हमें दिया है, तो विश्वास करिए इस टाइम को, इस कीमती समय को हम गंवाने नहीं देंगे। और कहते हैं ना कि मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे बहुत ही एक बॉडी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट, श्योरली योर हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर। पढ़ने का तरीका बदलना दोस्तों, टीचर नहीं बदलना कि ये टीचर नहीं समझ रहा, टीचर बदल गए, अपने तरीके को बदलना, ऐसे नहीं तो ऐसे पढ़ेंगे, इस बुक से नहीं तो इस बुक से पढ़ेंगे, अपने आप को काबिल बनाएंगे और कॉन्फिडेंस हमेशा मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों 6 सवाल आपके सामने लेके चलते हैं। पहला सवाल ये है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैव कम नो एरर। 2016, 17, 18 3 साल लगातार एसएससी में पूछा गया था, ना हो तो पेपर देख लेना, फिर हमें बताना, कमेंट करके बताना आया तो नहीं आया मेरे प्यारे बच्चे। तो दोस्तों ईच लगा है ना, तो बॉय सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। ईच लगा है ना दोस्तों, गर्ल कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी तो सिंगुलर होगा मेरे प्यारे बच्चे। यही पेपर में आया था, बच्चों को लगा कि हैव होगा, गलत आंसर हो जाएगा हैज, करेक्ट आंसर है हो जाएगा, यानी इस वाले में रहता दोस्तों। क्यों? भले एंड लगाए, भले जेंडर चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ईच दिया है दोस्तों, ईच का मतलब ही होता है प्रत्येक और हर एक। अब सुनिए,
दूसरा सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मेरे प्यारे बच्चों, एनी ऑफ द लेडीज इज वॉचिंग टीवी, या कोई भी लेडीज जो औरतें हैं टीवी देख रही हैं, आप बताओ कहाँ पे कर रहे हैं? तो एनी के साथ मेरे प्यारे बच्चे, एनी के साथ मैंने क्या पढ़ा था, एनी वन होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, एनी ऑफ थोड़ी नहीं होता, एनी वन ऑफ होता है। तो यहाँ पे एरर जो हो गया वो पहले वाले पार्ट में ही है। हमेशा याद रखना बेटा, यहाँ पे एनी के साथ अगर ऑफ दिया है तो वन चाहिए ही चाहिए, क्यों? क्योंकि वन एडजेक्टिव और सुनिएगा, वन नाउन और एनी एडजेक्टिव हो जाता है, और मेरे ख्याल में किसी भी प्रीपोजिशन को अगर फॉलो कराना है तो नाउन चाहिए ही चाहिए, इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। फिर से सुनिए दोस्तों, एनी वन ऑफ होता है, एनी ऑफ नहीं होता है। तो पहला आंसर आपने कर लिया। मेरे प्यारे बच्चों, मन में मैंने ठाना है कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर मेरे स्टूडेंट से पाना है, तो जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा आंसर, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ईच बुक इज नोन फॉर वंस क्वालिटी, हर एक किताब चाहे इंग्लिश की हो, चाहे मैथ की, चाहे हिंदी की हो, चाहे टाटा मैग्रेल की हो, अपने क्वालिटी की वजह से जानी जाती है। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों कौन सा आंसर होगा? तो आंसर बच्चों ने दिया कि सर ईच लगा है, बुक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब भी सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन वंस क्यों लगा दिया साहब? वंस गलत हो जाएगा ना, क्योंकि किताब नॉन लिविंग है दोस्तों, और नॉन लिविंग के लिए मैंने भैया बताया कि हमेशा इट्स का प्रयोग करते हैं, आई टी एट्स, इट्स किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? इट्स का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो एरर होगा इस वाले पार्ट में हो जाएगा। मजा आ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल खोपड़ी को खोलिए, कभी टेंशन नहीं लेना, मैं पढ़ रहा हूँ ठीक है सर, कभी आपको फेल नहीं होने दूंगा, गारंटी है। अगला सवाल, बेहतरीन सवाल, चौथा सवाल मेरे प्यारे बच्चों, मजा ना आए तो बताना, और मजा लेके क्या करोगे, तो पेपर में आए तो पढ़ना ही पड़ेगा। कहते हैं ना कि नो पेन नो गेन, दर्द सहना पड़ता है, कमर दर्द करना पड़ता है जब अपने परिवार को खुश रखना है और अच्छी नौकरी पाना है। तो अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों, बने रहिए मेरे साथ। ना इधर चश्मा लगा है ना, देखो इधर देखो तो सही, चश्मा लगा है ना मेरे भाई, सब्जेक्टवा हो गया कैसा प्लूरल, ठीक, लेकिन वर्ब भी तो सिंगुलर मिल गया यार। अब यहाँ पे एक बात बताओ, देयर आ गया, अब आपके दिमाग में आ गया भैया देयर काहे लगाओगे, देयर गलत हो जाएगा, क्योंकि गर्ल्स के लिए तो हर हर महादेव होगा ना, हर हर महादेव। तो आंसर मेरे प्यारे बच्चों ये वाला, गेटिंग माय पॉइंट? मेरे प्यारे बच्चों दिमाग में रख लो कि फीमेल है तो हर, मेल है तो हिज, नॉन लिविंग है तो इट्स, लगाना ही लगाना है, लेकिन देयर का प्रयोग नहीं करना है, हानिकारक है, वंस का प्रयोग नहीं करना है। अगर कर दिया तो समझ लेना कोरोना आपके पास आ जाएगा, कसम है अगर आपने देयर लगा दिया, लिख लो नहीं लगाना है। पांचवा सवाल मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए, और मेरी हार्ट की इच्छा है कि, और अनअकैडमी परिवार की इच्छा है कि आप इसका आंसर दें जल्दी से। स्वाति, पूजा, कंचन, अंकित, रोहित, जल्दी से बताइए। तो आंसर बच्चों ने देना शुरू कर दिया है। बच्चे कह रहे सर ईच मैन एंड ईच वुमन हैव गॉन देयर दिया है, तो अब बच्चों का आंसर आ गया, जिन बच्चों का आंसर ए था वो गलत, सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों जिनका बी था वो महागलत। करेक्ट आंसर यहाँ पे ये वाला हो जाएगा बच्चों, सी वाला। क्यों? क्योंकि हैव की जगह पे मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे हैज होगा ना। अरे बताओ बेटा हैज क्यों होगा? क्योंकि मैंने क्या बताया कि ईच का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, तो मैन सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर से एंड लगा है, कोई बात नहीं, ईच फिर से लगा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट भी है, तो वर्ब भी तो सिंगुलर होगा मेरे प्यारे बच्चे, यही सबसे बड़ा खतरनाक है। और सुनिए, अगर ईच नहीं होता ना तो हैव लगाते, ईच के वजह से सिंगुलर वर्ब लग रहा है यहाँ पे, ठीक। अगला सवाल, छठा सवाल मेरे प्यारे बच्चों, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसको सही करके दिखाएंगे दिखाएंगे। सवाल क्या है बच्चों, ईच ऑफ द बॉयज, और फिर से देखो ऑफ का मतलब चश्मा, तो चश्मा अगर लगेगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा प्लूरल, वर्ब रहेगा सिंगुलर, लेकिन देयर का प्रयोग प्रोना हो जाएगा, नहीं करना है तो देयर गलत। तो बोलो बोलो बोलो, बॉयज के लिए क्या लगाओगे? तो बच्चों ने कहा सर यहाँ पे तो हिज लगा देंगे। यस मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका सही जवाब। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। कैसा लगा मेरा क्लास एक्सप्लेन करने का तरीका, कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगेगा तो कमेंट भी करिएगा, और सुनिए अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा ताकि आपको तो फायदा मिले ही मिले। कहते हैं भला का उल्टा लाभ होता है, अगर आप किसी का भला करते हैं ना तो उसके बदले में उसका उल्टा लाभ मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, भला का उल्टा क्या होता है? लाभ होता है। तो याद रखना, अगर आप किसी का भला करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपको उसके बदले में लाभ मिलेगा। और सुनिए, दया का उल्टा याद होता है, अगर आप किसी पर दया करते हैं ना तो लोग उसके बदले में आपको याद करेंगे। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, सब हो गया आसान, और बढ़ चलते हैं अगले पेज पे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं दोस्तों, आज के क्लास में मैंने अनअकैडमी के बारे में बताया कि अनअकैडमी क्या चीज है, आपको पता ही चल गया होगा। पूरे इंडिया में नहीं पूरे विश्व में छाने जा रहा है। अक्षय कुमार जैसे हीरो, हीरोइन, किरण बेदी जैसे अच्छे अच्छे लीडर्स आपके अनअकैडमी पे आ रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों, और कितना सौभाग्य की बात है कि हम भी अनअकैडमी के टीचर हैं। और मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा
हो या ना हो पहले से, लेकिन मैं कड़ी मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके आपके एग्जाम्स में जो भी कमियां हैं उनको दूर करूंगा। कहते हैं ना कि कमी बताना तो हर किसी को आता है और कमी बता के कमी को दूर करना बताना किसी किसी को आता है। तो अगले पेज पे हम लोग बढ़ने वाले हैं और ये रहा आपका अंतिम और लास्ट पेज। यस, लिखा है लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम। यूपी का ही मतलब होता है उत्तर प्रदेश और मेरे नाम में ही छिपा है उत्तर। आप प्रदेश में हैं, उत्तर देंगे ये प्रदेश। तो लिखा है थैंक्स, एनी क्वेश्चंस यूज माय कोड। कोई भी प्रश्न आपको अगर लग रहा है कि आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बेहिचक हमसे पूछिए, क्योंकि गुरु का काम भी होता है कि जहाँ पे आप अटकते हैं उससे आगे बढ़ाता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में एक चीज याद रखना, दुनिया में गुरु हो गया, आपके मम्मी-पापा हो गए, इनका रिस्पेक्ट ज़रूर करना। ज़िंदगी में कभी आप फेल नहीं हो सकते दोस्तों, हमेशा खुश रहोगे। और डीवाई लाइव मेरा कोड है, इसको मत भूलिएगा। इसको डीपी अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मेरे पे यूज़ माय कोड डीवाई लाइव, धर्मेंद्र यादव लाइव आपके सामने आएँगे। 10% डिस्काउंट और भारी मात्रा में बाय वन गेट वन फ्री। बस भारी मात्रा में छूट भी तो मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों। और सुनिए, सब्सक्राइब को मत छोड़िएगा। देखिए लाल बटन बार-बार कह रहा है मेरे बच्चों, इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटे जाते हो ना, घंटी बजाते हो ना, तो घंटी भी बजा देना, हिट कर देना मेरे प्यारे बच्चों। और सुनिए, थैंक्स बोलने के बजाय मैं आपको थैंक्स बोल देता हूँ, लेकिन आप बदले में थैंक्स मत बोलिएगा, क्योंकि प्रोनाउन का रूल होता है, उसको रिपीट नहीं करना है। तो आपको थैंक्स की जगह पे क्या बोलना है? कुछ नहीं करना है, 5 लोगों को शेयर कर देना है और यही मेरे लिए थैंक्स होगा। तो आज का क्लास जैसा भी लगा कमेंट करके बताइए दोस्तों, अपने फ्रेंडों को बुलाइए, सबको कहिए कि आज एक कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और जाते-जाते मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात सुनाना चाहता हूँ, अच्छा लगे कमेंट करिएगा। कहते हैं कि मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है, मेहनत नादान हो तो टूट जाती है और मेहनत हमारे अनअकैडमी जैसे विद्यार्थी को इतिहास बनाती है। और मिलेंगे अगले क्लास में। धर्मेंद्र यादव यादव आप सभी लोगों को अनअकैडमी परिवार की तरफ से दिल से स्वागत करते हैं। जय हिंद। और दोस्तों कैसा लगा क्लास कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और दोस्तों इस तरह से आप लोग पढ़ते रहिएगा, बिल्कुल हमें बताइएगा।